तो ध्यान देंगे बच्चों, मैं 2 क्वेश्चन अभी एपी का बता चुका हूँ वीडियो में मैंने। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो a+n-1 पे निर्भर करते हैं, बनते हैं। तो आप बनाते बनाते समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा a+n-1 से। खैर कोई भी क्वेश्चन a-1 से बनेगा, जब तक मैं सम का फॉर्मूला थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप्स के हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन क्या दिया, कितने ऐसे टर्म होंगे जो 10 और 250 के यानी कि 250 के बीच में होंगे, वो भी सिर्फ 4 से मल्टीपल, यानी जो सिर्फ 4 का टेबल से कटेंगे, डिविजिबल होंगे, वही टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर इसमें ना तो एपी आपको पहले बनाना होगा, बिना आप एपी क्रिएट किए एपी बनाए आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सर एपी कैसे बनेगा, तो एपी पहले मैं फॉर्म करता हूँ। तो एपी आप कैसे फॉर्म करेंगे, क्या क्वेश्चन बोला है, 4 से मल्टीपल होना चाहिए, किसके नंबर के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में पहला नंबर कौन सा है, पहले आपको ये फाइंड करना होगा पहला नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है। तो 10 के बाद तो सर पहला नंबर 11 है, तो 11 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब आते हैं 12, तो 12 सर है, हाँ 12 है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। अब 4 से मल्टीपल है तो 4 का टेबल लिख दीजिए, तो 4 12 हो गया, 16 20 24 डॉट 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 कितना तक बोला है, 250, ठीक है। तो 250 देखिए 4 से डिविजिबल है क्योंकि 250 तक ही नंबर, आपको 250 से आगे नहीं जाना है। तो 250 4 से डिविजिबल है, देखिए तो 4 6 24 1 1 0 10, 4 का टेबल नहीं आता। तो इससे पहले जाएंगे 249, होगा ही नहीं क्योंकि वो ऑड नंबर है, 9 है लास्ट में। तो अब आ देंगे फिर 248, तो 248 होगा, तो देखिए चेक करके मैंने चेक कर लिया है। तो 248 जो हमारा है वो 4 से डिविजिबल है, 6 4 जा 24 और 4 2 जा 8, तो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा एपी क्या बन गया, 4 12 16 20 24 डॉट डॉट 248, ठीक है। चलिए तो एपी फाइंड हो गया, हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कि इस एपी का हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि कितने ऐसे टर्म होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए मैंने एपी फाइंड कर लिया, इसका मतलब आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट टर्म है जिसको मैंने बता दिया, ये एन है, इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। आपको ए दिया ही है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, और आप डी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, इस तरीके से आप डी निकाल लेंगे। तो चलिए आते हैं आंसर में, किस तरीके से हम प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे, A = मेरा कितना हो गया 12, उस वजह से डी हम क्या निकालेंगे, A2 - A1 यानी कि 16 - 12 यानी कि हमारा क्या आ गया 4। तो ये हमारा डी हो गया 4, ठीक है। चलिए अब आप फार्मूला जानते हैं, an = a + n - 1 × d होता है फार्मूला, ये होता है ना फार्मूला, a + n - 1 × d, क्योंकि an हमारा लास्ट टर्म दिया है, a दिया ही है, d आपको पता ही है, तो आप n निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर एक चीज़ अननोन है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो an हमारा लास्ट टर्म कितना दिया है 248, ठीक है, = a भी आपको दिया है 12 प्लस n तो फाइंड ही करना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनटू कुछ ऐसा नहीं है तो इनटू डी की वैल्यू कितना है 4 से मल्टीपल है तो 4 ही होगा। 7 से डिविजिबल पूछेगा तो 7 लिखेंगे, 12 से पूछेगा तो 12 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी हमारा आसान हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे अब हो गया 248, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो देखिए मैंने भी बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ 4 डिवाइड ना करें, पहले आप 12 को इधर ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -12 = यहाँ क्या बच जाएगा 9 n - 1 × 4। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस कीजिए, तो 248 - 12 236 = n - 1 ×
4। अब देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n-1 को हम एक तरफ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4 से काट देंगे क्योंकि 4 से डिविजिबल है। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है। तो हमारा n इक्वल टू क्या हो गया 59 या -1 तो इस जाएगा +1, यानी n इक्वल टू हमारा आ गया 60। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल होने वाले 960 ही नंबर हैं, यही हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस तरीक़ा से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगर रिक्वेस्ट होती है। तो ये था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला, ए फाइंड करने का फार्मूला। इसी तरीक़ा से और भी फार्मूला है। अब एपी का, ये तो आप एपी का फाइंड कर लिए सर, लास्ट टर्म क्या है, ए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कॉमन डिफरेंस कितने होंगे। लेकिन इसी से जुड़ी एक और न्यूमेरिकल आती है, वो न्यूमेरिकल आता है कि सम क्या होगा। ठीक है, अगर कोई एपी है हमारा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 यानी n टर्म्स तक के एपी अगर होते हैं तो इन एपी का सम क्या होगा, सम ऑफ एपीज। ठीक है, तो इसके सम क्या होंगे तो मैं बताता हूँ। सम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स के आपको निकालने होंगे सम। 10 का पूछेगा तो 10 का निकालेंगे, 12 का निकालना होगा तो 12 का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होगा Sn का। तो Sn का जो फार्मूला होता है ये होता है n/2 2a + n-1 × t। ये आपको फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है सम को फाइंड करने के लिए। अगर आप फार्मूला को मिस करेंगे तो आप इससे जुड़ी क्वेश्चन भी मिस करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा याद रखें। इसका और भी एक फार्मूला है जिसका फार्मूला है n/2 a + l। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और लास्ट टर्म दिया रहेगा। ठीक है, अगर लास्ट टर्म आपको फाइंड नहीं है, गिवन नहीं है गिवन, तो आप इस फार्मूला में नहीं जा सकते हैं। आपको इस फार्मूला से आपको लास्ट टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वही चीज़। तो सर हमारा n क्या है, तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, जो पिछले वाले को फार्मूला में थे वही नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म जिसको आप जानते हैं a फर्स्ट टर्म या A1 भी कहते हैं उसको। d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है तभी तो वो AP है। ठीक है, l हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म, सॉरी। ठीक है, और Sn क्या हो गया हमारा, सम ऑफ गिवन टर्म। ठीक है, तो अब बात है कि सर इस सब का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, सम से जुड़ी हुई क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सम से जुड़ी हुई क्वेश्चन को भी आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं अब आता हूँ उस क्वेश्चन पे, किस तरीके से मैं सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए सम वाले में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेम फार्मूला, सेम नियम कानून आप याद रखेंगे किस तरीक़ा से हमको गिवन मानना है। अगर गिवन आप जान जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ठीक है, क्या दिया है, 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ठीक है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी कि गिवन हमारा क्या है, A4 + A8 इक्वल टू कितना दिया है, 24। A6 उसी तरीके से दिया, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं सोचिएगा कि सर आप सम का फॉर्मूला बता दिए तो ये सम वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, यानी चौथा टर्म और 8वां टर्म को जब हम जोड़ देते हैं तो 24 आता है, और छठा टर्म और 10वां टर्म को जोड़ते हैं तो 44 आता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो सर आपको पता है हम A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 3D, A8 को A + 7D लिख सकते हैं ना। A4 को लिखते हैं ना A + 3D, A8 को लिखते हैं A + 7D = 24। इस तरह A6 A + 6D प्लस A + 10D को 9D = 44। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, देखिए A + A कितना हो जाएगा 2A प्लस 7D + 3D 10D = 24। बन गया ना इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को और भी छोटा कर सकते हैं, अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आप कॉमन निकाल भी सकते हैं, आपको इच्छा नहीं है तो नहीं भी निकालते हैं, तो हम नहीं निकालते हैं। तो हम इक्वेशन जब सॉल्व कर दिए और भी शॉर्ट फॉर्म में कर दिए इक्वेशन को, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ये आया इक्वेशन 1 वाला। ठीक है, अब इक्वेशन 2 वाला को अगर हम सॉल्व करते हैं, आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे किया। अब A + A यहाँ भी क्या हो गया 2A फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, 2A प्लस 9D + 6D एक जैसा है ना, D एक साथ सॉल्व करेंगे तो 15D = कितना आ गया 44। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया सॉल्व। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। चलिए, तो अब एक टर्म वाले हो गया ना, पिछले जैसे मैं न्यूमेरिकल बता रहा था उसी तरीक़ा से इक्वेशन सॉल्व हुआ है। तो आप ये एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेटिंग 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को ले लेते हैं। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, 2A + 10D = 24, 2A + 15D = 44। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से बताते हैं, एलिमिनेशन से। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए 2A कैंसिल हो गया ना। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया -5D = यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो -44 में से 24 20, माइनस माइनस देखिए कट गया साइन क्योंकि दोनों तरफ है, इक्वेट हो गया। और D = 20, यहाँ इंटू में तो इधर आके डिवाइड, तो 5 4 = 20। इस मतलब D का वैल्यू में क्या निकला 4, D कर गया। क्यों, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म तो आपको निकालना होगा, तब यहाँ से A भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब A फाइंड करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन कोई भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में पुट किया मैंने। तो 2A + 10D = 24, तो 2A हो गया बाबू, प्लस 10 × D क्या है 4 = 24। तो 2A प्लस 10 4 जा 40 = 24। अब हमको D A का वैल्यू निकालना है। तो जो एक जैसे टर्म है एक तरफ, जिसमें A नहीं है दूसरे तरफ, तो 24 - 40 यानी क्या हो गया 2A = 24 - 40 16 हो गया ना। माइनस का साइन बड़ा है इसीलिए माइनस। अब 2 यहाँ इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड, तो A = -60/2 डिवाइड हो जाएगा उधर, यानी कि 8, यानी A का वैल्यू क्या आएगा मेरा -8। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो A का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया, D का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम AP अब फाइंड कर सकते हैं। तो AP क्या है सर, फर्स्ट टर्म, पहले तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो A ही को तो फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी हमारा A क्या हो गया -8। ठीक है, अब उसी तरह हम A2 फाइंड करेंगे, आपको बता देंगे किस तरीके से आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बाद में आपको आप सीख जाते हैं। तो A2 क्या होगा, A + 1D यानी A + D, तो A हो गया -8 प्लस D कितना आया 4, तो -8 + 4
-4, तो अगला टर्म क्या हो गया -4। उस तरह से A3 अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा A + 2D, यानी कि A हो गया -8 + 2 × 4 यानी -8 + 8 यानी कि हमारा हो गया 0। ठीक है, तो अगला टर्म हमारा क्या हो गया 0। इस तरीक़ा से आप AP फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सम करेंगे, क्वेश्चन पहले देखेंगे। सम में क्या क्वेश्चन में दिया था, चौथा और आठवां टर्म को जो हम सम करते हैं तो 24 आता है, इसीलिए मैंने बीच में सम का प्लस का साइन दिया, प्लस यानी A4 + A8 = 24। और अगला क्वेश्चन के हिसाब से 6 + 10D = 44। तो ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं A + 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं A + 7D = 24। उस तरह से अगला इक्वेशन, और फिर जिस तरीक़े से मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल बताया था उस तरीक़े से आप सॉल्व कर सकते हैं।